प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने आया हूं जो शायद आपके हृदय की गहराई में पहले से ही दर्द बनकर बैठी है। एक ऐसा दर्द जिसे आपने किसी से कहा भी नहीं, मगर फिर भी वो हर रात आपके मन को खामोशी में काटता रहता है। और वह दर्द है अपने ही लोगों द्वारा आहत होना। मेरे बच्चों, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जिन्हें आप अपना समझते थे वही एक दिन इतने बदल जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है? क्या आपने भी वो एक क्षण जिया है जब विश्वास टूटता है, जब उम्मीदें बिखरती हैं, जब अपने ही लोग ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, जब आप सोचते हैं कि गलती मेरी थी, या समय ही ऐसा था, या शायद लोग दिल से जुड़े ही नहीं थे? प्रेमी आत्माओं, क्यों ऐसा होता है कि हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमें सबसे गहरी चोट देते हैं? क्यों ऐसा है कि हम जितना सच्चे होते हैं दुनिया उतनी ही कठोर हो जाती है? क्यों ऐसा लगता है कि हमारी सरलता हमारी कमजोरी बन गई है? क्यों कुछ चेहरे मुस्कान में इतने साफ दिखते हैं लेकिन इरादों में इतने धुंधले? साधक जनों, आपने भी ये महसूस किया होगा कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा महत्व दिया था। परिवार में कभी किसी की बात चुप जाती है, दोस्तों में कभी कोई अचानक बदल जाता है, रिश्तों में कोई एकदम अलग हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि आखिर हम में क्या कमी थी, हम क्यों पर्याप्त नहीं थे, हम क्यों समझ नहीं पाए कि सच्चा और झूठा कौन है। मेरे बच्चों, ये दुनिया ऐसी ही है। यहाँ वह इंसान ही ज्यादा आहत होता है जिसके मन में प्रेम होता है, और वही इंसान टूटता सबसे ज्यादा है जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को भूल जाता है। लेकिन आज मैं आपसे कहने आया हूं, ये टूटना आपकी हार नहीं, ये टूटना आपके भीतर छुपी शक्ति का पहला स्वर है। यह दर्द दंड नहीं, ये ईश्वर का संकेत है कि कुछ समाप्त हो रहा है ताकि कुछ महान आरंभ हो सके। प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब समय बुरा आता है तो सबसे पहले अपने ही क्यों बदलते हैं? क्यों वही लोग दूर चले जाते हैं जिनके साथ हम जीवन के तूफानों को बांटना चाहते थे? क्यों वही लोग चुप हो जाते हैं जब हमें शब्दों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है? क्यों वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं जिन्हें हमने दिल से अपनाया था? ध्यान से सुनिए साधक जनों, समय किसी को नहीं बदलता, समय सिर्फ लोगों का असली स्वरूप दिखाता है। जो आज दूर जा रहा है शायद वह कभी आपके साथ था ही नहीं। जो आज आपको कम आंक रहा है शायद वह आपकी चमक से ही डरता था। जो आज आपका साथ छोड़ रहा है वह शायद ईश्वर द्वारा आपके मार्ग से हटाया गया एक अवरोध है। मेरे बच्चों, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है मन में सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, क्यों? क्यों उसने ऐसा किया? क्यों उसने बदलने दिया? क्यों उसने समझा नहीं? क्यों वह चला गया? आज मैं उस क्यों का उत्तर देने आया हूं, और यह उत्तर आपसे कुछ ही क्षणों में आपके हृदय को हल्का कर देगा। प्यारे भक्तों, जीवन में हर संबंध हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ संबंध हमें दिशा देने आते हैं, कुछ हमें सिखाने आते हैं, और कुछ सिर्फ ये दिखाने आते हैं कि हमें किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। और जब वह अपना हमसे दूर होता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन हमारा छिन रहा है, इसका अर्थ है कि एक नया अध्याय हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रेमी आत्माओं, आप सोचते हैं कि आप अकेले रह गए, लेकिन वास्तव में ईश्वर ने आपको उन लोगों से बचा लिया जो आपकी यात्रा में आपकी रोशनी को धीमा कर देते, जो आपकी आत्मा की उन्नति में बाधा बनते, जो आपकी भलमनसाहत को कमजोरी समझते। साधक जनों, दुनिया की सबसे गहरी चोटें शब्दों से नहीं होती, बल्कि उन लोगों की खामोशी से होती हैं जिनसे हमने प्रेम किया, और वही खामोशी हमें भीतर से तोड़ती है। लेकिन वही खामोशी हमें भीतर से जोड़ती भी है, क्योंकि वही क्षण है जब ईश्वर हमारे पास आता है, हमारे कानों में धीरे से कहता है, बेटा ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। मेरे बच्चों, आज का संदेश आपके जीवन में एक प्रकाश खोल देगा।
एक ऐसा प्रकाश जो बताएगा कि ये दर्द आपका शत्रु नहीं, ये दर्द आपकी गुरु है, ये दर्द आपको कुछ खोने नहीं दे रहा, बल्कि आपको उससे दूर कर रहा है जो आपके लिए अब आवश्यक नहीं, और आपको उस ओर ले जा रहा है जो आपके लिए नियत है। प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी गहरी सच्चाई समझेंगे जो आपके जीवन का बोझ हल्का कर देगी। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपको पहली बार सुनने को मिलेगी, और वह सच्चाई यह है जो आपको छोड़ गया वह आपको छोड़ने के लिए ही आया था, और जो आपके पास बचा है वही आपका सत्य है, वही आपकी शक्ति है, और वही आपकी यात्रा का वास्तविक साथी है। आज बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए, श्वास को धीरे से बहने दीजिए, क्योंकि अभी जो ज्ञान आएगा वह आपके जीवन की दिशा बदल देगा। अभी जो सत्य प्रकट होगा वह आपकी आत्मा को हल्का कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब यात्रा शुरू होती है। प्यारे भक्तों, अब हम उस गहराई में उतरते हैं जहां जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, जहां दर्द अपना अर्थ बताता है, और जहां ईश्वर हमारी यात्रा की दिशा बदल देता है। प्रेमी आत्माओं, कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग क्यों बदल जाते हैं, संबंध क्यों टूट जाते हैं, विश्वास क्यों दरक जाता है, और क्यों वही चेहरे जिनसे हमें उम्मीद थी वही हमें निराश कर देते हैं। साधक जनों, ये प्रश्न नया नहीं है, ये प्रश्न अर्जुन का भी था, ये प्रश्न बुद्ध के भी सामने आया। ये प्रश्न हर साधक के जीवन में किसी न किसी रूप में खड़ा होता है। मेरे बच्चों, गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, अर्थात जो कुछ भी हो रहा है उसे शांत मन से देखना ही ज्ञान है। जब व्यक्ति बदलता है, जब उसका स्वरूप सामने आता है, तब हमारा मन बेचैन हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि बदलना दोष नहीं, बदलने को न समझ पाना दोष है। प्यारे भक्तों, जीवन में लोग 3 कारणों से बदलते हैं: लालच, भय और परिस्थिति। कभी कभी संबंध लालच के कारण टूटते हैं, कभी भय के कारण, और कभी परिस्थिति के दबाव में। लेकिन सच्चे संबंध, ईमानदार संबंध, प्रेम से बने संबंध, वे किसी परिस्थिति से नहीं टूटते। ध्यान से सुनिए साधक जनों, बुद्ध ने कहा था अपेक्षा ही दुख का मूल है। आरकुरु, हम जितना उम्मीदें बढ़ाते हैं दुख भी उतना ही बढ़ता है। हम सोचते हैं कोई हमारा दिल समझेगा, हमारी नीयत समझेगा, हमारी चुप्पी तक पढ़ लेगा, लेकिन दुनिया थकी हुई है, व्यस्त है, उलझी है, वो आपके मन को कहाँ देख पाती है। मेरे बच्चों, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक तूफान लेकर चलता है। कोई अपने डर से लड़ रहा है, कोई अपने अहंकार से, कोई अपनी असफलताओं से, और इन्हीं संघर्षों के बीच वह दूसरों को समझने की क्षमता खो देता है। प्यारे भक्तों, चाणक्य कहते हैं जिसे आप बिना कारण क्रोधित देखें उससे सावधान रहें, क्योंकि ऐसे लोग अपने लाभ के लिए संबंधों को एक क्षण में बदल लेते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। साधक जनों, जीवन एक बीज की तरह है। बीज को मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, और वही अंधेरा उसे अंकुर बनने की शक्ति देता है। जिस दर्द को आप अभी अंधेरा समझ रहे हैं वही आपके भीतर नया जीवन उगा रहा है। प्यारे भक्तों, समुद्र तभी विशाल दिखता है जब उसकी लहरें उग्र हों। शांत समुद्र दूर से सुंदर लगता है, लेकिन उसकी गहराई तूफान से ही बनती है। जीवन भी ऐसा ही है, दुख हमें कमजोर नहीं बनाता, दुख हमें गहरा बनाता है, और वही गहराई हमें सत्य के करीब ले जाती है। मेरे बच्चों, जब कोई आपको छोड़ता है, जब कोई आपको गलत समझता है, जब कोई आपकी पीठ पीछे बातें करता है, तो उसका कर्म उसी क्षण उसके साथ चलता है। कर्म का नियम बहुत सरल है, जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा। आप शांति बोएंगे तो शांति पाएंगे, आप सत्य बोएंगे तो सम्मान पाएंगे, और जो लोग छल बोते हैं वे अंततः उसी के कांटे चुनते हैं। प्रेमी आत्माओं, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं
जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। जब 30,000 बनतात की जुर्बात की जेब ही था। जिस मनुष्य ने आपको चोट दी वो आपके नियंत्रण में नहीं, उसके कर्म उसके साथ हैं, आपके नहीं। आपने जो भलाई की उसकी ऊर्जा आपके साथ रहती है, और उन्होंने जो छल किया उसकी ऊर्जा उनके जीवन में वापस आएगी। साधक जनों, हम सोचते हैं कि संबंध टूटना गलत है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि यदि वही संबंध बने रहते तो शायद आपका विकास रुक जाता, शायद आपका मार्ग उलझ जाता, शायद आपकी आत्मा थक जाती। मेरे बच्चों, ईश्वर किसी को बिना कारण आपके जीवन से नहीं हटाता। कभी कभी वह आपके सामने से ऐसे लोगों को हटाता है जो आपकी रोशनी को मध्यम कर रहे थे। कभी कभी वो आपके रास्ते साफ करता है ताकि आपकी गति बढ़ सके। कभी कभी वह आपके आसपास की भीड़ कम कर देता है ताकि आपकी प्रार्थना स्पष्ट सुनाई दे। प्यारे भक्तों, ये बात याद रखिए, दुनिया में दो सत्ताएं कभी गलत नहीं होती। आपकी अंतरात्मा और ईश्वर की योजना। दुनिया आपको समझे या न समझे, अंतरात्मा जानती है कि आपकी नीयत क्या थी। लोग आपको छोड़े या स्वीकार करें, ईश्वर जानता है कि आप कौन हैं। साधक जनों, मनुष्य का स्वभाव समुद्र की तरह बदलता है। ज्वार आता है तो लोग करीब लगते हैं, भाटा आता है तो दूर। इसलिए संबंधों को पकड़कर मत रखिए, उन्हें सांस लेने दीजिए। जो आपका है वो लौट आएगा, और जो नहीं है वो खुद दूर हो जाएगा। प्रेमी आत्माओं, जीवन का प्रत्येक तूफान हमें एक ही बात सिखाता है, जो गया वह बाधा था, जो टूट गया वह भ्रम था, जो बचा है वही सत्य है। मेरे बच्चों, जब हम दुख में होते हैं हम सोचते हैं कि समाधान बाहर है, लेकिन सच ये है कि समाधान हमेशा भीतर होता है। आपका मन ही वह स्थान है जहां शांति पैदा होती है, और जब मन शांत होता है तब ही जीवन स्पष्ट होता है। प्यारे भक्तों, अब समय है उस समाधान की ओर चलने का जो न केवल दर्द को कम करेगा बल्कि आपकी आत्मा को शक्तिशाली बना देगा, जो आपके अंदर वह प्रकाश जगाएगा जो आपको हर अंधकार से निकाल सके। मेरे बच्चों, अब हम उस मार्ग पर कदम रखेंगे जहां दुख शिक्षक बनता है, जहां श्वास साधना बनती है, और जहां आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र। प्यारे भक्तों, चलिए अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां समझ ज्ञान बनती है और ज्ञान साधना बनता है। अभी तक आपने जाना कि दर्द क्यों आता है, लोग क्यों बदलते हैं, संबंध क्यों टूटते हैं। अब मैं आपको वह मार्ग देने वाला हूं जिस पर चलकर यह दर्द आपके भीतर शक्ति में बदल जाएगा। ये टूटन आपकी आत्मा की दृढ़ता बन जाएगी। मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, समाधान हमेशा सरल होता है, लेकिन हम अपनी उलझनों में उसे जटिल बना देते हैं। आज मैं आपको 5 कदम दूंगा, 5 ऐसे सरल कदम जो आपके जीवन को शांत कर देंगे, मन को संतुलित कर देंगे और आत्मा को हल्का कर देंगे। आप बस इन्हें अपनी दिनचर्या में उतार दीजिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो दर्द कभी असहनीय लगता था वो वही अब आपकी साधना बनता जा रहा है। प्रेमी आत्माओं, पहला कदम है श्वास का ज्ञान, ब्रीथ अवेयरनेस। जब मन टूटा हो, जब संबंधों का बोझ भारी लगे, जब भीतर खालीपन महसूस हो, तब सबसे पहले अपनी श्वास को देखिए। गहरी श्वास लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए, फिर से लीजिए, फिर से छोड़ दीजिए। साधक जनों, मन तभी भटकता है जब श्वास असंतुलित होती है। भावनाएं तभी उग्र होती हैं जब श्वास तेज होती है। इसलिए सबसे पहले श्वास को धीमा कीजिए। श्वास धीमी होगी तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो विचार धीमे होंगे, और विचार धीमे होंगे तो दर्द अपने आप कम होने लगेगा। मेरे बच्चों, जब आप गहरी श्वास लेते हैं, ईश्वर आपके भीतर स्थान बनाते हैं, और जब आप श्वास छोड़ते हैं,
ईश्वर आपके भीतर से बोझ निकालते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी की बात से टूट जाएं, किसी की हरकत से हिल जाएं, किसी के बदलने से दुखी हो जाएं, उस क्षण गहरी श्वास लीजिए और मन से कहिए, मैं सुरक्षित हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं। तो अब दूसरे कदम की ओर बढ़ते हैं। प्यारे भक्तों, मन को शांत करने का अभ्यास। आज की दुनिया शोर से भरी है, रिश्तों का शोर, अपेक्षाओं का शोर, आलोचनाओं का शोर। इस शोर में हमारी अपनी आवाज खो जाती है। इसलिए प्रतिदिन 5 मिनट अपने मन को शांत करना सीखिए। साधक जनों, मन को शांत करने का एक सरल तरीका है विचारों का निरीक्षण, थॉट्स ऑब्जर्वेशन। जब कोई दुखद विचार आए, उसे रोको मत, उसे दबाओ मत, उसे बहाने मत दो, बस उसे देखो। जैसे बादल को देखते हैं, विचार आएगा, दिखेगा और चला जाएगा। मन में कहना, तू भी जा, तू भी मेरा नहीं, तू भी बस क्षणिक है। बेसबी बोल में मेरे बच्चों, मन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह हर विचार को सत्य मान लेता है, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। कई विचार हमारे डर हैं, कई हमारे पुराने अनुभवों के निशान हैं और कई दूसरों के शब्दों की छाप हैं। इसलिए मन को यह सिखाना जरूरी है कि कौन सा विचार रखना है और किसे जाने देना है। अब तीसरा कदम प्यारे भक्तों, विरक्ति, डिटैचमेंट। अधिकतर दर्द इसीलिए आता है क्योंकि हम पकड़ कर बैठ जाते हैं, रिश्तों को पकड़कर, उम्मीदों को पकड़कर, शब्दों को पकड़कर, पुराने क्षणों को पकड़कर। लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं, जो बदल रहा है उसे बदलने दो। एक सहज, मेरे बच्चों, व्यक्ति जब अपना लाभ पूरा कर लेता है तो वह बदल जाता है। यह उसकी प्रकृति है, आपकी गलती नहीं। इसलिए जब कोई दूर जाना चाहे उसे रोकिए मत। जो रुकना चाहता है उसे बांधना नहीं पड़ता, जो जाना चाहता है उसे पकड़ना व्यर्थ है। प्रेमी आत्माओं, विरक्ति का अर्थ संबंध छोड़ना नहीं, विरक्ति का अर्थ है उम्मीदें छोड़ना। रिश्ता रहेगा लेकिन उसमें से दर्द गायब हो जाएगा क्योंकि आपने अपने मन को स्वतंत्र कर दिया। अब चौथा कदम है आत्मसंवाद, स्पिरिचुअल सेल्फ टॉक। साधक जनों, दुनिया हमें कम समझ सकती है, दुनिया हमें कम आंक सकती है, लेकिन हमें स्वयं को कम समझने का अधिकार नहीं। जब आपका मन टूटे, अपने आप से कहिए, मैं पर्याप्त हूं, मैं जैसा हूं वैसा ही अच्छा हूं, मेरी सरलता मेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। मेरे बच्चों, आत्मसंवाद वह औषधि है जो हर विष को अमृत में बदल देती है। यदि कोई कहे कि आप कमजोर हैं, आप मन से कहिए, मेरी करुणा मेरी शक्ति है। यदि कोई कहे कि आप बदल गए हैं, मन से कहिए, मैं विकास हूं, ठहराव नहीं। वंगाद मीडल। अब पांचवा और सबसे गहरा कदम है नित्य साधना, डेली स्पिरिचुअल रूटीन। यह साधना बहुत सरल है और हर उम्र का व्यक्ति इसे कर सकता है। प्यारे भक्तों, प्यारे भक्तों, अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्ञान कथा बन जाता है और कथा हमारे भीतर छुपे हुए सत्य को उजागर कर देती है। मनुष्य ज्ञान से उतना नहीं बदलता जितना एक सही समय पर सुनी गई कहानी से बदल जाता है। आज मैं आपको 2 कथाएं सुनाने वाला हूं, एक महाभारत की महागाथा से और एक हमारे समाज के एक सामान्य इंसान के जीवन से। दोनों कहानियां अलग हैं, लेकिन उनके हृदय में छुपा संदेश एक ही है। दर्द हमें तोड़ता नहीं, हमें नया जन्म देता है। मेरे बच्चों, पहले हम उस युद्ध भूमि पर चलते हैं जहां अर्जुन का मन भी कभी उसी तरह टूट गया था जैसे कभी आपका मन टूटा है। प्रेमी आत्माओं, कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों ओर धूल, रथों की आवाज, शंखनाद की गूंज और बीच में खड़ा है अर्जुन, वह योद्धा जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, जिसने कभी कायरता को नहीं चुना, जिसने हमेशा सत्य के पक्ष में ही कदम रखा। लेकिन उसी
अर्जुन के सामने एक ऐसा क्षण आया जहां उसके हाथ कांप गए, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, उसका मन टूट गया। साधक जनों, अर्जुन ने अपने ही लोगों को अपने ही विरुद्ध खड़ा देखा। चाचा भी सामने, गुरु भी सामने, भाई भी सामने और मित्र भी सामने। प्यारे भक्तों, वही स्थिति है जो आजकल हम में से कई लोग महसूस करते हैं। अपने ही लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। अर्जुन रो पड़ा, उसने धनुष नीचे रख दिया। वह श्री कृष्ण से बोला, मधुसूदन, मैं नहीं लड़ सकता। जिनके साथ मैंने जीवन बिताया उन्हीं से कैसे लड़ूं? यह मेरा हृदय नहीं सह पाएगा, मुझे टूटन महसूस हो रही है। मेरे बच्चों, क्या आपने यह वाक्य अपने जीवन में किसी क्षण अपने भीतर नहीं कहा, मैं नहीं कर सकता, मैं टूट गया हूं, मैं अकेला पड़ गया हूं? कृष्ण मुस्कुराए, एक शांत करुणा से भरी मुस्कान, और बोले, अर्जुन, ये तुम्हारा टूटना नहीं, ये तुम्हारा जागना है। जो आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े दिखाई दे रहे हैं, वे वास्तव में तुम्हारे मार्ग में खड़ी बाधाएं हैं। धर्म के मार्ग में कभी कभी अपने ही विरोधी दिखते हैं, ये त्रुटि नहीं, ये समय का सत्य है। प्रेमी आत्माओं, कृष्ण कहते हैं, जो छूट रहा है उसे छूटने दो, जो बदल रहा है उसे बदलने दो, तुम बस अपना कर्म करो। अर्जुन ने पूछा, लेकिन यह सब क्यों हुआ कृष्ण? कृष्ण ने कहा, क्योंकि तुम जहां जा रहे हो वहां हर कोई तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कुछ लोग सिर्फ तुमको एक अध्याय तक साथ देने आए थे, अब पुस्तक का नया अध्याय शुरू होना है। मेरे बच्चों, यही संदेश आज आपके लिए भी है। यदि अर्जुन की तरह आप भी सोच रहे हो कि अपने ही क्यों बदल गए, तो याद रखिए, ये आपका अंत नहीं, ये आपका परिवर्तन है। अर्जुन फिर खड़ा हुआ, आत्मा मजबूत हुई, दृष्टि साफ हुई, मन स्थिर हुआ, और वही अर्जुन जिसने एक क्षण पहले कहा था मैं नहीं कर सकता, वही कुछ ही क्षण बाद विराट रूप के साक्षी बने और इतिहास की सबसे बड़ी विजय का कारण भी। साधक जनों, यही है कृष्ण की शिक्षा। दर्द तोड़ता नहीं, दिशा देता है। विरोध थकाता नहीं, उभारता है। खोना सजा नहीं, सुरक्षा है। अब प्यारे भक्तों, हम दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी महाभारत जैसी भव्य नहीं, लेकिन ये आपके जीवन से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। ये कहानी है एक साधारण युवक राघव की। दिल्ली का एक मेहनती लड़का, स्वभाव से शांत, दिल से सरल और उम्मीदों से भरा हुआ। वह अपने दोस्तों पर जान देता था, घर वालों की हर जिम्मेदारी निभाता था और किसी भी परिस्थिति में जुबान नहीं बदलता था। लेकिन समय बदला जब उसके जीवन का सबसे कठिन दौर आया, जब नौकरी गई, जब घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, जब मन असहाय हुआ, तब उसने देखा कि जिन लोगों को वह अपने जीवन का आधार समझता था, वही लोग धीरे धीरे दूरी बनाते गए। मेरे बच्चों, क्या आपने भी यह अनुभव किया है कि मुश्किल समय आते ही भीड़ छंट जाती है? जो आपको मुस्कान में गले लगाते थे, वही चुप्पी में दूर चले जाते। राघव के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस दोस्त के लिए उसने अपनी बचत तक दे दी थी, प्यारे भक्तों, अब हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां जीवन का पर्दा हल्का सा उठता है और जो सत्य हम वर्षों से नहीं देख पाए, वह अचानक स्पष्ट हो जाता है। साधक जनों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह भाग आपके हृदय को गहराई से हिला देगा। मेरे बच्चों, आप जो अब तक दर्द समझ रहे थे, जो अब तक घाव समझ रहे थे, जो अब तक सजा समझ रहे थे, क्या आप जानते हैं कि वही आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान भी था? प्रेमी आत्माओं, अक्सर हम सोचते हैं कि अकेलापन हमारा शत्रु है, हमारा दोष है या हमारी कमजोरी, लेकिन कृष्ण कहते हैं अकेलापन दंड नहीं, तपस्या है। जिस क्षण हम अकेले होते हैं, उसी क्षण आत्मा जगती है, मन शांत होता है और सत्य दिखाई देता है। साधक जनों, क्या आपने कभी सोचा कि जब सब लोग आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, तब अचानक आपकी दृष्टि साफ क्यों हो जाती है? क्यों गहरी बातें उसी समय समझ में आती हैं?
क्यों ईश्वर की आवाज स्पष्ट तभी सुनाई देती है जब आसपास का शोर खत्म हो जाता है। मेरे बच्चों, इसका कारण यही है, अकेलापन आपका शत्रु नहीं, आपका गुरु है। प्यारे भक्तों, वह संबंध जो टूट गया, शायद आप सोचते थे कि वह हमेशा रहेगा, लेकिन क्या आपने यह सोचा कि यदि वह संबंध न टूटता तो आप आज जहां हैं वहां कभी नहीं पहुंच पाते। कई बार ईश्वर उन लोगों को हमसे दूर कर देता है जो हमारी यात्रा में बाधा बन सकते थे, जिनका स्वार्थ हमारी रोशनी को दबा देता, जिनकी उपस्थिति हमें छोटा महसूस कराती रहती। प्रेमी आत्माओं, याद रखिए, जिसे आप खोना समझ रहे थे वह वास्तव में आपकी सुरक्षा थी। कभी कभी ईश्वर कोई संबंध इसलिए तोड़ता है ताकि आपकी आत्मा बिखरे नहीं। कभी कभी वह किसी व्यक्ति को इसलिए दूर कर देता है ताकि वह आपकी ऊर्जा को नष्ट न कर दे। कभी कभी वह अकेलापन इसलिए देता है ताकि आप स्वयं को समझ सके। साधक जनों, दुनिया आपको जितना चाहे गलत समझे, लेकिन एक बात सत्य है, ईश्वर कभी गलत नहीं समझता। आपकी नीयत, आपके कर्म, आपके आंसू, आपकी चुप्पी, सब उसके सामने स्पष्ट है। मेरे बच्चों, एक गहरा सत्य और सुनिए, जिस व्यक्ति ने आपको छोड़ा वह छोड़ने के लिए ही आया था। वह सिर्फ एक अध्याय था, पुस्तक नहीं। उसका जाना आपकी प्रगति का रास्ता खोल रहा था, बंद नहीं कर रहा था। प्यारे भक्तों, जीवन का यह नियम याद रखिए, जो आपको तोड़ गया उसने आपको रोकने की शक्ति खो दी। दर्द जब अपनी सीमा पूरी कर लेता है तब वह शिक्षक बन जाता है। घाव जब भरने लगता है तब वह चरित्र बन जाता है, और अकेलापन जब स्वीकार हो जाता है तब वह आत्मबल बन जाता है। साधक जनों, शायद ये सुनकर आपको पहली बार लगे कि मैं जिस बात से डरता था वही मेरी मुक्ति थी। यही है आज का ट्विस्ट, यही है वह सत्य जो आपको अपनी सोच से परे ले जाएगा। मेरे बच्चों, अब आप इस दुनिया को नए नजरिए से देखेंगे। आप समझेंगे कि लोग बदलते नहीं, वे बस वैसे दिखने लगते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। ये मत सोचिए कि आपका मूल्य कम था, ये सोचिए कि आपकी यात्रा ऊंची थी। ये मत सोचिए कि आपने किसी को खो दिया, ये सोचिए कि ईश्वर ने आपको बचा लिया। और प्यारे भक्तों, अब हम उस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं जहां पूरी यात्रा का सार एक प्रकाश की तरह आपके हृदय में उतरने वाला है। साधक जनों, यदि आपने अब तक का संदेश ध्यान से सुना है तो आपने अवश्य महसूस किया होगा कि जीवन में जो कुछ भी टूटता है वह हमें तोड़ने नहीं, हमें तराशने आता है। मेरे बच्चों, गीता का एक गहरा वचन है, ईश्वर देर से देता है पर सही देता है। इसका अर्थ है कि हमारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं होती, कभी उत्तर रूप में मिलती हैं, कभी सीख रूप में और कभी प्रतीक्षा रूप में। प्रेमी आत्माओं, आज आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, जहां आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, जहां कल के अपने आज अजनबी लग रहे हैं, वहां एक बात याद रखिए, ईश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, वह बस आपके जीवन का नया अध्याय खोल रहा है। साधक जनों, दुनिया में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं, हर किसी में कुछ कमी है, इसलिए संबंधों में गलतियां होती हैं, शब्द चुभते हैं, लोग कभी समझ नहीं पाते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन रुक गया। जीवन तब रुकता है जब आप विश्वास खो देते हैं। मेरे बच्चों, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि जो आपका है वह कभी आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं वह लाख कोशिश करने पर भी टिक नहीं सकता। प्यारे भक्तों, आज एक बात अपने हृदय में बसा लीजिए, शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा में ले जाता है। जब मन शांत होता है तब ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है, और जब ईश्वर मार्गदर्शन करता है तो भय मिट जाता है, दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं और रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। मेरे बच्चों, ये भी याद रखिए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अंधेरा है तो कल भोर भी आएगी,
आज अकेलापन है तो कल साथ भी मिलेगा। आज हृदय भारी है तो कल वह हल्का भी होगा। प्रेमी आत्माओं, जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि ईश्वर टूटे हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि टूटे हुए स्थानों से ही प्रकाश प्रवेश करता है। आपका दर्द व्यर्थ नहीं गया है, आपका संघर्ष बेकार नहीं था, और आपकी प्रार्थनाएं अधूरी नहीं रहेंगी। साधक जनों, अब अपने मन से कहिए, मैं तैयार हूं, तैयार नई शुरुआत के लिए, तैयार नए प्रकाश के लिए, तैयार उस कृपा के लिए जो मेरे जीवन में आने वाली है। मेरे बच्चों, विश्वास रखिए, ईश्वर आपकी नाव को कभी डूबने नहीं देगा। तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, कृष्ण की कृपा उससे हमेशा बड़ी है। अब गहरा श्वास लीजिए, मन को शांत कीजिए और इस सत्य को अपने भीतर उतार लीजिए। समय अवश्य बदलेगा, और जब बदलेगा वह आपके पक्ष में ही बदलेगा। प्यारे भक्तों, अब हम अंतिम चरण की ओर चलते हैं, जहां हृदय से हृदय का संवाद होगा। एक दिव्य निवेदन, एक मधुर पुकार जो आपकी आत्मा को जगाएगी। प्यारे भक्तों, यदि आज का यह संदेश आपके हृदय में कहीं हलचल लेकर आया है, यदि इस कथा ने आपके मन का बोझ थोड़ा भी हल्का किया है, यदि आपको लगा कि कृष्ण की कोई मधुर किरण आपके भीतर उतर रही है, तो एक क्षण रुकिए, गहरी श्वास लीजिए और इस प्रकाश को अपने भीतर ठहरने दीजिए। मेरे बच्चों, यह ज्ञान मेरा नहीं, ये कृष्ण का है। यह हीलिंग मेरी नहीं, ये उनकी करुणा है। मैं तो बस एक माध्यम हूं, एक मार्ग हूं, एक दीपक हूं, और आप वह आत्मा हैं जो प्रकाश की तलाश में आई है। प्रेमी आत्माओं, यदि इस संदेश ने आपके जीवन को छुआ हो, यदि इसके शब्दों ने आपकी रातों की खामोशी को थोड़ी शांति दी हो, तो कमेंट में प्रेम से लिखिए, जय श्री कृष्ण। इंडिया सर, ये शब्द केवल मंत्र नहीं है, ये आपके और ईश्वर के बीच एक पुल है। एक स्वीकार है कि आप मार्ग पर चलने को तैयार हैं, एक आशीर्वाद है कि कृष्ण आपके साथ हैं। साधक जनों, इस संदेश को अपने तक मत रखिए, इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अंदर ही अंदर टूट रहा है, जो मुस्कान के पीछे अपना दर्द छुपा रहा है, जो किसी शब्द, किसी संकेत, किसी प्रेमपूर्ण स्पर्श की प्रतीक्षा में है। उसे यह ज्ञान भेजना कोई शेर नहीं, एक सेवा है, एक करुणा है, एक दिव्य दान है। मेरे बच्चों, आपकी राह पर प्रकाश बना रहे, आपका मन शांत बना रहे, और कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। राम राम, जय श्री कृष्ण।